31 अक्टूबर को होने वाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एचएसएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले की अगर बात करें तो पहले 2 बार इसके लिए शेड्यूल जारी किया जा चुका है, जिसमें मुख्य तौर पर 10 जुलाई और 27 नवंबर को शेड्यूल जारी किया गया था। लेकिन पहली बार पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और वहीं इस बार जो है 3 दिनों के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर पहले दिन परीक्षा 31 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ 1 नवंबर और 2 नवंबर को ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। हरियाणा में पिछले 7 साल में 28 भर्ती इम्तिहान रद्द हो चुके हैं। वहीं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक का मामला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। एक बार फिर हरियाणा में भर्ती परीक्षा को लेकर मामला गरमाने लगा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने तीसरी बार शेड्यूल जारी किया है। इससे पहले 10 जुलाई और 27 सितंबर को परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया था। पहली बार हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से भर्ती परीक्षा उस समय रद्द करनी पड़ी। वहीं इस बार परीक्षा में पहले से ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। कांस्टेबल भर्ती का शेड्यूल तारीखें 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर। सुबह का सत्र 10:30 से 12 बजे तक, शाम का सत्र 3 बजे से 4:30 बजे तक। 1 घंटा पहले सेंटर में एंट्री। अब परीक्षा है तो सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी तैयारियों में जुट गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहले जैसे हालात न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार बार बार पेपर करवाती रहती है, हर बार लीक हो जाता है। हम इतनी तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर भी रिजल्ट का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस हिसाब से रिजल्ट आता है। नंबर जो अब SI का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उसका भी नहीं पता, उसके नंबर दिए गए नहीं दिए गए। वहीं HSSC ने चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि पेपर के लिए पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में परीक्षा केंद्र के लिए जिले को चुना गया है। इन जिलों के सब डिविजनों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 3 दिनों में 2-2 शिफ्ट में पेपर होगा। कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 100 रुपए, सामान्य वर्ग की महिला 50 रुपए, SC, BC, EWAS पुरुष 25 रुपए, SC, BC, EWAS महिला 13 रुपए। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास, 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना जरूरी। सामान्य आयु सीमा 18 से 25 साल तक हो। SC, BC और EWS को आयु सीमा में 5 साल की छूट। परीक्षाओं को लेकर सरकार कई पुख्ता इंतजाम किए जाने के लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि नौजवान पैसे खर्च करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, किराया भाड़ा लगाकर भर्ती इम्तिहान देने जाते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। युवाओं की मेहनत फेल हो जाती है। 8 अगस्त को इनकी परीक्षाएं हुई, वो 2 शिफ्ट के पेपर होने के बाद रद्द कर दी गई। अब उन्होंने 28, 29 और 31 अक्टूबर को डेट दी गई कि हम एग्ज़ाम लेंगे। अब किसी कारणवश वो फिर से सरका दी गई हैं। 1-2 नवंबर को फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इसी बीच हरियाणा में जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, वो भी लीक बड़े स्तर पर होने के कारण रद्द कर दिया गया। अब उसकी डेट दिसंबर में दे रखी है। HSSC ने 7 और 8 अगस्त को परीक्षा ली थी। पहले दिन 7 अगस्त को पहला ही पेपर कई जिलों में लीक हो गया था। कैथल पुलिस ने इस मामले में 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक प्रदेश में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, HCS जुडिशियल, कंडक्टर, पटवारी, नायब तहसीलदार, ITI इंस्पेक्टर, बिजली बोर्ड और ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा जैसे दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जबकि हर साल परीक्षाओं की गोपनीयता पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके पेपर लीक होने से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बार फिर भर्ती परीक्षा सरकार और HSSC के लिए इम्तिहान की घड़ी बन गया है। जितने परीक्षा केंद्र रेवाड़ी जिला के अंतर्गत बनाए गए हैं, उन सभी पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहां पर कर लिए गए हैं। जिलाधीश यशेंद्र सिंह द्वारा स्वयं जो है परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण यहां पर किया जा चुका है। खासतौर पर आपको बता दें कि CCTV कैमरा की निगरानी में होने वाली इस परीक्षा के लिए जैमर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि पेपर लीक की जो समस्या पहले जो देखी गई वो उसकी दूर दूर तक कहीं कोई संभावना ना रहे। रेवाड़ी से खबर फास्ट के लिए अजय सागर अत्री।